स्वेलिंग आपको नजर आ रही है। फर्द का ना एक अलग मुकाम है, अभी हेल्थ खराब होती है, पट बन जाएगा और बहुत मजे का बनेगा। चार शबनम और शिल्पा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सीरियसली इतनी सख्त तबीयत ख़राब हो गई है, इतनी सख्त तबीयत ख़राब हो गई है, बस सुबह से उठा ही नहीं जा रहा था। शाम हो गई है और अब थोड़ी सी हिम्मत हुई तो मैंने सोचा साथ साथ व्लॉग करती हूँ, साथ साथ आपसे कुछ अपनी फीलिंग्स शेयर करती हूँ। आप मेरी आइज़ अगर गौर से देखें ना, ये देखें स्वेलिंग आपको नज़र आ रही है। मेरे हाथों पे भी स्वेलिंग, मेरे पाँव पे भी स्वेलिंग, मेरी आइज़ पे भी स्वेलिंग। चलें बाय, चल के आपको वेदर दिखाती हूँ और बाकी की बात वहीं से कंटिन्यू करते हैं। वेदर तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, ये देखें हल्की हल्की हवा चल रही है, बादल भी आए हुए हैं, मुझे लगता है बारिश होगी इंशाल्लाह। मैं भी बाहर आ गई और साथ साथ मैंने वीडियो बनाई, साथ साथ सोचा आपसे कुछ शेयर करूं। अच्छा, एज अ होम मेकर ना मुझे लगता है कि हम लेडीज़ के बगैर ना ऐसे घर का पूरा निज़ाम ही रुक जाता है। हम बीमार हो जाएं या कभी काम करने का दिल ना करा हो, एक तो बाद में डबल करना पड़ता है, दूसरा पूरा निज़ाम ही धर्म भरम हो जाता है। विकास ने सुबह हम लोगों को ब्रेकफास्ट करवाया, मुझे मेडिसिन दी, लेकिन बेचारे आदमी कितना काम कर सकते हैं, यही कुछ कर सकते हैं कि पास से चलो थोड़ी सी हेल्प कर दें। मेन काम तो हम लेडीज़ ने ही करना होता है ना। हम जो होम क्वींस है ना, अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत भी कुछ इस तरह से दी होती है ना कि अगर फ़र्ज़ कर लें बड़ी भी तबीयत ख़राब हो, मेडिसिन वगैरह खा खू के हम ठीक हो जाते हैं और फिर से काम पे लग जाते हैं। जैसे कि अभी मैं बनाने लगी हूँ हंडिया, पूरा दिन मैंने किया रेस्ट, लेकिन अब बनाते हैं हंडिया। मैं बनाने लगी हूँ जी काली तोरी, और मुझे पता है मेरी तरह ये बहुत से लोगों की नॉन फेवरेट है। कोई ज़रा इसे शौक़ से नहीं हम लोग खाते, लेकिन विकास को पसंद है, विकास शौक़ से खा लेते हैं। और आज बनाने का जो मेन मकसद है वो ये है कि ये जल्दी जल्दी बन जाती है और जल्दी जल्दी ख़त्म भी हो जाती है। थोड़ी सी बनती है, चाहे जितनी मर्ज़ी ज़्यादा बनाने की कोशिश कर लो, लेकिन ये बन के ऐसे चटनी की तरह ना थोड़ी सी हो जाती है, तो जल्दी जल्दी इससे जान भी छूट जाती है और ज़्यादा देर खानी भी नहीं पड़ती। तो इसलिए मैं बनाने लगी हूँ काली तोरी। इसकी मैंने चीज़ें सारी इकट्ठी करके रख ली हैं, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक सब कुछ इकट्ठा करके रख लिया है। अब साथ में इसकी कटिंग करते हैं, साथ में करते हैं गपशप। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। जिस तरीके से मैं ये सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, इस तरीके से आप सब्ज़ी भी बना सकते हैं, दालें भी बना सकते हैं और गोश्त भी बना सकते हैं। और अगर आपका कभी खाना बनाने का दिल ना कर रहा हो या झटपट बनाना हो तो आप इस मेथड को फॉलो करें। सीरियसली खाना भी अच्छा बन जाएगा और झटपट बन जाएगा, कोई ख़ास मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। मुझे मेहनत आज इसलिए करनी पड़ी है क्योंकि मेरी चीज़ें रेडी नहीं पड़ी हुई थी। पहले अदरक लहसुन पेस्ट रेडी पड़ा होता है, टमाटर कटे हुए फ्रीज़ हुए हुए पड़े होते हैं, आज मुझे सब कुछ काटना पड़ा है, इस वजह से थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लग रही है। लेकिन अगर ये सब कुछ रेडी हो तो कोई ख़ास आपकी मेहनत नहीं लगेगी, झटपट हंडिया तैयार। कभी ये जो जल्दी जल्दी वाले काम होते हैं ना, ये भी बड़े मज़े के होते हैं, सीरियसली वो आप एंड पे देख ही लेंगे। अच्छा, वो जो मैं बात कर रही थी ना कि हम लेडीज़ के बगैर घर अधूरा हो जाता है, इसी तरह जेंट्स के बगैर बाहर के सारे काम रुक जाते हैं, बच्चों के बगैर घर में रौनक नहीं होती। हर फर्द का ना एक अलग मुकाम है। अब ये लहसन छीलते हुए मुझे मेरी नानी और विकास की दादी याद आ रही थी। उन्हें मैंने अक्सर देखा है अपने बचपन में, वो इतना ज़्यादा लहसन लेके बैठ जाती थी और छीलती रहती थी और उसके बाद अपनी बहू बेटियों को बांटती रहती थी। मज़े की बात यह कि वो देसी लहसुन होता था जिसे ना भुगो के रख देती थी और आराम से बैठ के साथ साथ बातें करती रहती थी और साथ साथ छीलती रहती थी और फिर बाद में बांटती थी। खैर, आपसे बातें करते करते मेरा मसाला तकरीबन रेडी हो गया और शाम भी बाहर हो गई है। आज हंडिया बनाने में सीरियसली शाम हो गई है, मगरिब की अज़ानों का टाइम हो गया है और आप वेदर देखें कितना प्यारा है। खैर, अब आते हैं वापस हंडिया पे। आपने कुकर ले लेना है, कुकर में आपने टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक और जो भी सब्ज़ी आप बना रहे हो वो सब्ज़ी ऐड कर देनी है और कुकर बंद कर देना है। थोड़ा टाइम लेती है इसलिए ज़रा जल्दी बन जाएगी। खैर, अब मैं बैठ गई हूँ, ज़रा सांस लेते हैं। मैं थक गई हूँ, पता नहीं क्यों थोड़ी वीकनेस सी फील हो रही है। आप अगर मेरे हाथ देखें तो ऐसे लग रहा है जिस तरह ये कांप रहे हैं और सीरियसली ऐसे बेजान से फील हो रहे हैं। मैं थोड़ी सी हाथों की एक्सरसाइज भी कर रही थी, इनको कभी बंद कर रही थी, खोल रही थी, ताकि इनमें थोड़ी सी ऐसे जान तो फील होना, ऐसे अजीब सा फील हो रहा था, अच्छा फील नहीं हो रहा था। BP भी मेरा लो है और वैसे भी ज़रा वीकनेस सी फील हो रही है। ये सब ऐसे गर्मी की वजह से भी हो सकता है। खैर, मैंने फाइनली फैसला कर लिया है कि एक CSE पी लेती हूँ। वैसे हम लेडीज़ को डेली 1 गिलास CSE लाजमी पीनी चाहिए, ये टेबलेट फॉर्म में भी मिलती है और इस तरह
पाउडर फॉर्म में भी मिलती है। आपको जो सी अच्छी लगती है आप वो यूज़ करें। ये बहुत अच्छी होती है हेल्थ के लिए, लेकिन हमें एहसास तब होता है जब हमारी हेल्थ ख़राब होती है। ये पीती हूँ और एंड पे आपका मैंने सबका शुक्रिया भी अदा करना है। आप लोगों ने मुझे सही दिल से सपोर्ट किया, वो बातें मैं आपसे करती हूँ एंड पे। बस ये फटाफट पी के आपको हंडिया दिखाती हूँ। ये देखें जी, हंडिया मेरी बिल्कुल रेडी हो गई है। इसे मैंने कुकर से छोटे बर्तन में शिफ्ट कर लिया है, क्योंकि कुकर साथ ही धुल जाए तो बेहतर रहता है, नहीं तो फिर वो पड़ा ही रहता है, दिल ही नहीं करता फिर उसको वॉश करने का। तो बस साथ मैंने काट लिए हैं खीरे और साथ है लेमन। ये जो सिंपल खाने होते हैं ना, वो कम मसालों के साथ और इस तरह सलाद और घर की रोटी के साथ भी मज़ा आता है सिंपल खाना खाने का। कभी आपको जल्दी हो ना तो आपने ये मेथड लाजमी ट्राई करना है। कुकर में सारा मसाला इकट्ठा डालें, जो भी आपने पकाना है वो ऐड करें, उसी हिसाब से पानी ऐड करें और बस पका लें। झटपट बन जाएगा और बहुत मज़े का बनेगा। जब सब कुछ गल जाए एंड पे आपने इकट्ठे ही सारी चीज़ों की भुनाई कर लेनी है। और अगर आपने उसमें शोरबा करना हो तो वाटर ऐड कर देनी, शोरबा करना तो भुना खाएं और इंजॉय करें। आप सबका मैंने शुक्रिया भी अदा करना था। थैंक यू सो मच। मेरी 10K सेलिब्रेशन वाली वीडियो पे आप सब ने मुझे इतनी ज़्यादा दुआएं दी, मुझे अप्रिशिएट किया और मेरी मोटिवेशन में सीरियसली इजाफा कर दिया। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने एक के मैसेज पढ़े हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। जो मुझे पुराने देखते आ रहे हैं उनका भी बहुत शुक्रिया, जिनने अभी मुझे ज्वाइन किया उनका भी बहुत शुक्रिया। बस इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें। खास तौर पे उन लोगों का बहुत शुक्रिया जो मुझे इंडिया से देख रहे हैं, रीटा, शबनम और शिल्पा। थैंक यू सो मच आप सबका, थैंक यू सो मच। और भी जो मुझे इंडिया से देख रहे हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। रीटा जो है वो मुझे बहुत पहले से देखती आ रही हैं, जब मेरे 2000 सब्सक्राइबर्स थे तब से वो मुझे देखती आ रही हैं, तो बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा लगता है ना जब एप्रिसिएशन मिलती है, और जब किसी और कंट्री से एप्रिसिएशन मिलती है तब तो फिर और ही ज़्यादा अच्छा लगता है। कामयाबी हो या नाकामी, जहाँ आपको बहुत से सबक मिलते हैं वहाँ पे आपको बहुत से चेहरे भी नज़र आने शुरू हो जाते हैं। सीरियसली साफ नज़र आने शुरू हो जाते हैं। मुझे इतना बड़ा मेरा ख़ानदान है, फैमिली इतनी बड़ी मेरी, और फ्रेंड सर्कल भी है मेरी अपनी, जो जिन्हें इंसान सही मायने में दोस्त कहता है वो तो सिर्फ 2 ही हैं, लेकिन फिर भी मेरे जानने वाले इतने ज़्यादा हैं माशाल्लाह। और इन सब में से सिर्फ मेरी एक खाला, 2 मेरी कज़नें और बाकी मेरी अपनी भाई भाभी और बहन और अम्मी और वकास, इनके अलावा मुझे किसी बंदे ने अप्रिशिएट नहीं किया। सीरियसली आप है मेरी वाईटी फैमिली जिनने मुझे इतनी ज़्यादा अप्रिसिएशन दी। थैंक यू सो मच। तो ये जो लोग होते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ हसद करते हैं और कुछ नहीं करते। कुछ हंसदी इस तरह के होते हैं जो मीठे हंसदी होते हैं, जो आपके मुंह पे तो ही हंसते रहते हैं, लेकिन पीठ पीछे और दिल में आपसे हसद ही करते हैं। और कुछ हंसदी ऐसे होते हैं जो सरेआम हसद करते हैं। तो अल्लाह पाक बस हसद करने वालों के शर से बचाए। आप लोग मुझे इसी तरह प्यार देते रहें, इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें, ताकि इन हस्तियों से हमें कोई फ़र्क ही ना पड़े। और अगर आप भी कोई काम करना चाहते हैं तो अल्लाह पे यकीन रखें और हर काम से पहले बिस्मिल्लाह लाजमी पढ़ा करें और अल्लाह के सपुर्द काम करके ज़रूर काम करें। अल्लाह पाक आप सबको भी कामयाब करे और अल्लाह पाक मुझे भी कामयाब करे। मेरे लिए खुसूसी दुआ कीजिएगा। आप सबका एक बार फिर से बहुत शुक्रिया। यहीं पे करती हूँ व्लॉग को एंड। हिम्मत भी इतनी थी जितनी मैंने बातें कर दी हैं ना, अब मुझे एक दफ़ा फिर मेडिसिन खानी ही पड़ेगी। है, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।